चलो। हेलो हेलो माय दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपने एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपका ड्रीम एजुकेशन पॉइंट के न्यू ऑफिशियल पेज पे, जिसमें आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी 2025 के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको, है ना, 2025 की वैकेंसी के बारे में। तो हम मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग की बहाली जो असिस्टेंट वैकेंसी आई है 2025 के लिए, तो आज हम लोग इसमें जानेंगे वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी में क्या क्या है, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, इसमें पदों की संख्या क्या रहने वाली है ना, क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, एज क्या लेंगे, फीस क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, है ना। यानी पदों की संख्या क्या क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, एज क्या रहने वाला है, फीस क्या लगेगा और अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग, है ना, जो होता है गुप्त संस्थान जिसको बोलते हैं। भारत सरकार की क्या है, यह गुप्त संस्थान है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग इसके ऊपर। कहता है सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आईवी का मतलब जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के बारे में। तो ये अनाउंस किया गया है भारत सरकार के द्वारा, अनाउंसमेंट किया गया है 4987 पदों पर भर्ती का, 4987 पदों पर भर्ती का अनाउंस किया गया है, जिसमें आवेदन शुरू हो रही है आपकी, आवेदन एप्लीकेशन बिगिन, है ना, 26 जुलाई 2025, यानी आपका 26 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन शुरू हो रही है, जिसकी अंतिम तिथि जो है आपकी 17 अगस्त 2025 है। आवेदन का 26 जुलाई से आवेदन शुरू हो रही है और अंतिम तिथि इसकी 17 अगस्त 2025 है। आवेदन की प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन है, आवेदन की प्रक्रिया कैसी है आपकी, ऑनलाइन होगी। इसके बाद जानेंगे तो 4987 पदों के लिए आईवी की जो बहाली आई है 26 जुलाई से, अब इम्पोर्टेंट डेट याद रखेंगे, 26 जुलाई से आपकी शुरू हो रही है और आपकी 27 अगस्त तक क्या होगी आपकी, यह चलेगी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें योग्यता क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है इसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा बारी बारी से गहना ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि फॉर्म भरने के पहले एक एक प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो में बिना देर करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एक बार तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। किसी भी नई बहाली के लिए एक बार जरूर संपर्क करें एक बार, है ना। चलिए पहला क्या होगा, योग्यता क्या क्या होने वाला, योग्यता ए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, इंडियन सिविलाइजेशन, भारत का व्यक्ति होना चाहिए। एज लिमिट आपका कितना है, 18 से 27 वर्ष के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 व्यक्ति। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास है ना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कैसा है, 10वीं पास है। स्थानीय भाषा ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। जैसे आपका हिंदी अगर स्थानीय भाषा है तो हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, है ना। फिर आपका यानी अन्य प्रकार की क्राइटेरिया में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल कार्यकर्ता है ये, ठीक है। हम लोग अब आते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है ना, दस्तावेज क्या क्या रहेगा हमारा, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग, जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो आईडी प्रूफ के अनुसार आपका आधार कार्ड होना चाहिए, नंबर पहला। दूसरा आपका निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, है ना, जहाँ की आप रेसिडेंस हो। जैसे बिहार वाले लोग हैं तो बिहार के लोग, या यूपी के लोग हैं, या अन्य स्टेट के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, तो अपना निवास स्थान, अपने रेजिडेंस वहाँ का दे सकते हैं। तीसरा 10वीं का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट देना है आपको। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, खास करके आपका SC ST कैटेगरी वाले हमारे बच्चे, OBC वाले, है ना, OBC वाले का नॉन क्रीमी लेयर भी लगता है, SC ST वाले बच्चों का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर काफ़ी क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें मोबाइल नंबर, सबसे पहले स्टार्टिंग पीरियड में ही चाहिए आपका, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने वक्त ही आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल जो होता है ना, शुरुआत में वन टाइम पासवर्ड जो गिरता है आपके नंबर पर, उसे वेरिफिकेशन होता है कि आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही है या तो गलत है। अब हम लोग आते हैं आवेदन शुल्क के ऊपर।
कि आवेदन फीस क्या रहने वाला है, आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो देखिएगा हम लोग, है ना, देखिए पहला जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 650 रुपये रहने वाला है, 650 रुपये रहने वाला है। एससी एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 550 रुपये रहने वाला है, 550 रुपये रहने वाला है, 650, 100 रुपये का डिफरेंस आपका है ना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी बच्चों के लिए 650, एससी एसटी ओबीसी, है ना, ये 550 रुपये लगेंगे। 100 रुपये का आपका कंसेशन किया गया आवेदन शुल्क के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न, इसका क्या क्या होने वाला है ज़रा उस पर देखते हैं। तो पहला एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अगर हम लोग, देखिए पहला सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में क्या है आपका, जो कहते हैं हम लोग क्या, करेंट अफेयर्स, है ना। करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स जो होता है, करेंट अफेयर्स होता है जिसमें प्रश्न होते हैं 20 का, अंक कितना मिलेगा आपका, 20 का। ठीक है ना। सामान्य जागरूकता करंट अफेयर्स में क्या हुआ, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, ये क्या होंगे आपके 20 नंबर के सवाल रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं आगे हम लोग। दूसरा क्या है, समान अंग्रेजी। अंग्रेजी का भी ज्ञान इसमें बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ नॉर्मल रहता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 20 क्वेश्चन, 20 पूछेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 20 नंबर मिलेंगे। जीएस के लिए सामान्य अध्ययन आपका, ये आपके हो गए इंग्लिश, है ना, ये आपके हो गए करेंट अफेयर्स, सीए जो बोलते हैं हम लोग, सीए प्रत्येक क्वेश्चन 20 का। जीएस होगा आपका, जीके, जीके जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। गणितीय योग्यता, गणितीय योग्यता मतलब मैथ हो जाएगा आपसे, ये भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। तार्किक क्षमता मतलब होता है रीजनिंग, है ना, रीजनिंग हो गया 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। टोटल इसे 5 खंडों में बांटा गया, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5। खंड 5 टोटल मिला के टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगा, और टोटल नंबर यानी टोटल एफएम फुल मार्क्स भी 100 होगा। यानी समझ सकते हैं आपकी 5 खंडों के सेट में क्वेश्चन बटा हुआ है, 5 खंडों में टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी, और टोटल फुल मार्क्स भी कितना रहेगा, 100 रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग चयन प्रक्रिया, इसका क्या क्या है, चयन प्रक्रिया क्या क्या रहने वाला है, तो देखते हैं इसके बारे में जरा हम लोग। तो चयन प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, पहला लिखित एग्जाम होगा आपका, रिटन टेस्ट भी बोलते हैं। वर्णनात्मक परीक्षा, जिसमें आप लोग को जो है जिस लेवल से आप होंगे उसके साथ में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आप, उसके लिए आपको एग्ज़ाम होगा। साक्षात्कार इंटरव्यू होगी आपकी, है ना, और डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, है ना। तो इसमें आपको 1, 2, 3, इसमें भी आपको 5 टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको, 5 और 5 प्रक्रिया प्रोसेस आपको गुजरना ही पड़ेगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के होने के बाद आपका वर्णनात्मक परीक्षा होगा। वर्णनात्मक का मतलब होता है जिस लेवल में आपका पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका दिया गया, वैकेंसी आई है, उस लेवल का एग्ज़ाम होगा। इंटरव्यू लिए जाएंगे, यहाँ पर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और मेडिकल परीक्षण होगा, यानी मेडिकल टेस्ट होगा आपका कि आप किस प्रकार से आप उसके लिए फिट है या नहीं है, या आप में कोई इलनेस है यानी बीमारी भी कोई है क्या, तो उसकी जानकारी ली जाएगी। चलिए अप्लाई ना हो, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, है ना, आवेदन प्रक्रिया कैसे होगा, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आवेदन प्रोसेस क्या होने वाला है, आवेदन प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई नाउ। सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई नाउ के ऊपर बटन पर क्लिक करेंगे आप लोग।
अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पंजीयन करने के बाद। तो आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है आपको, आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, आईवी के वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। आवेदन फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, पिताजी का नाम, है ना, अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डालना है आपको। और कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने होंगे। ये सारे प्रोसेस करने के बाद जो होगा आपका, है ना, फिर अप्लाई नाउ पे बटन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर दस्तावेज अपलोड करें, जिसके लिए आपका जैसे आधार कार्ड हो सब अपलोड करना होगा, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जाति अपलोड करना पड़ेगा, आवासीय अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, है ना। दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें, यानी पेमेंट फ़ी का, एग्ज़ाम फ़ी जो होता है आपका, है ना, एग्ज़ाम फीस पेमेंट करना है। फॉर्म सबमिट कर दें, प्रिंट आउट निकाल लें और सुरक्षित रखें, है ना। जब आपकी सबमिट हो जाए फॉर्म, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपको उसका आप प्रिंट आउट ले लें। और फिर देखिए आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी होता है। ईमेल पर भी आपको मैसेज चली जाएगी, मोबाइल पर भी आ जाएगा कि आपने आईवी का जो फॉर्म भरा था वो कितने मिनट, आईवी का जो आपने फॉर्म भरा है उसका आपने सही तरीके से आपने सुरक्षित रूप से आपने इसका पंजीकरण कर लिया है। तो इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट क्या कराने वाला है आपका, तो शुरुआत होगा 26 जुलाई 2025 से होगा और अंतिम तिथि इसका 17 अगस्त 2025 होगी। महत्वपूर्ण तिथि क्या आने वाला है, शुरुआत हो रही है 26 जुलाई 2025 से, अंतिम तिथि 17 अगस्त 2000 क्या होगा आपका 25 होगा। ठीक है, तो आपने देखा पहले इसका पोर्टल पर जाना है, पोर्टल पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। इसका आपने शुरू में कर लिया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। फिर जितनी जानकारी मांगी जा रही है उतनी सारी को आपको इसमें फॉर्म को डालना है। और इस प्रकार से क्या है आपका, क्या होगा इसमें लिखित परीक्षा होगा, वर्णनात्मक परीक्षा होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। इतने चरणों से आपको गुजरना होगा। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है मैं जरा सा फिर बता दूँ उसको आपको कि एग्ज़ाम पैटर्न में करंट अफेयर जो वर्तमान जागरूकता होता है ना, समान अंग्रेजी हो गया, जीके हो गया, गणितीय हो गया और तार्किक, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर, ये तो आपका नॉर्मल हर एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन। एग्ज़ाम फीस क्या रहने वाला बताया था मैंने आपको। जनरल ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का जो आपका है वो 650 रुपये आपका है। और SC ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 550 रुपया। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके क्या है इसमें मिलने को देखने को मिलेगा। फिर दस्तावेज में क्या क्या चाहिए आपको, तो आपको आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो तब इसमें देना है आपको, है ना। फिर योग्यता में क्या है, भारत का नागरिक 18 से 27 वर्ष के बीच कर सकते हैं। और न्यूनतम कम से कम 10वीं पास होना आपको क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, 10वीं पास होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जिसमें आईवी के फॉर्म जो निकली है आपको 4987 पदों पर, आवेदन शुरू 26 जुलाई से 2025 से हो रही है, अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आईवी का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो फॉर्म आपका है ना, उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। और इस प्रकार से क्या है आपका क्या क्या रहने वाला है उसमें आपने देखा आईवी का सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी 2025 को। तो एक बार बताना चाहूँगा, फॉर्म को हमारे जितने भी योग्य छात्र कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को ज़रूर डालें। और फॉर्म को डालने के बाद, है ना, इस योग्य फॉर्म को डालने के बाद जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारे फॉर्म को सबमिट कर लें। और जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारे आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हैं, ड्रीम एजुकेशन पॉइंट पे अगर आप नए हैं तो एक बार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे, ताकि आपको सबसे पहले हमारा जो वैकेंसी का वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं। और इस आईवी को फॉर्म जरूर बने। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।